गुड मॉर्निंग। बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम श्री आदिनाथ जैन कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी आपको। जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, हमने केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी कौन कौन सी यूनिट है उसको भी बता दिया था। देखिए, मैंने कहा था कि आपके पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक है उसमें 5 यूनिट है। हर यूनिट में से एक या दो चैप्टर दिए गए हैं। आज हम अपनी थर्ड यूनिट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट जो कि है एस ब्लॉक एलिमेंट और उसके साथ दिया गया है पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, सबसे पहले जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ये आपने प्रीवियस अपने ईयर में 12th क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट को काफ़ी अच्छे से समझा हुआ होगा। हम इजी चैप्टर इसलिए उठा रहे हैं कि आप इजी से डिफ़िकल्ट की ओर आएँ और आपको लगे कि ये बुक कितना ईजी है। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट को ही समझते हैं। देखिए, जो पीरियोडिक टेबल है आपको पता होगा, जो पीरियोडिक टेबल है वो डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। आपको पता होगा ये चीज़ कैसे डिवाइडेड है कि लास्ट आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है कौन से आउटर मोस्ट सेल में जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। और ये हो गया एस पी डी एफ। देखिए, अगर आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है एफ शेल में जा रहा है तो ये हो जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, एस जो शेल है आपको पता होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। या तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें S1 होगा या फिर S2 होगा। ऑन दिस बेसिस दिस S ब्लॉक एलिमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वन इज फर्स्ट ए ग्रुप and second is second A group. First A group is called as alkali metal and second A group is called as alkaline earth metal. Here word earth is used. Why? Because these elements are found basically in earth crust. ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर जो एल्कली एल्कलाइन मेटल्स है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर बात करते हैं। एल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन है NS1 एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2। ठीक है, इस तरह से इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एस ब्लॉक जो एलिमेंट है जैसे मैं बताया ये डिवाइडेड है 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट इज फर्स्ट ए एंड सेकंड इज सेकंड ए। फर्स्ट ए इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल एंड सेकंड ए इज कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ए जो है उसमें देखिए ये है एलिमेंट्स। यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ रहा है लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि मैच नहीं करते रिमेनिंग एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ये जो ग्रुप है उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम ये सब आते हैं। इसमें से ये जो लास्ट वाला है वो रेडियो एक्टिव है। बाकी के सारे जो हैं यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन में भी यही कंडीशन होती है लेकिन फिर भी वो इस कैटेगरी का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से जो हीलियम है उसमें 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लेकिन ये एक एस ब्लॉक एलिमेंट में इंक्लूडेड कई बुक में लिया जाता है, कई बुक में नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आते हैं, कुछ स्पेशल रिएक्शन जो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो नहीं देते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स देते हैं।
तो इनको बहुत जगह इस कैटेगरी में रखा जाता है, एस ब्लॉक की एक कैटेगरी में, कुछ जगह नहीं रखा जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि ये दोनों के दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट में है या फिर नहीं है। सेकेंड थिंग यहाँ पर, जैसे कि डिवाइडेड है दो कैटेगरी में, फर्स्ट ए सेकेंड ए, तो इस तरह से एक ये तो हो गया पूरा आपका फर्स्ट ए जिसका मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है, ये हो गया सेकेंड ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले देखिए जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में होता है पीरियोडिक टेबल के, ये आपको पता होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स होती हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो शाइनी होती है, लस्ट्रस होती है, आपको पता होगा ये चीज़। तो एस ब्लॉक एलिमेंट भी शाइनी होते हैं। फ्रेशली कट एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर शाइनी एंड दे रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक एयर एंड कोरोड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस ब्लॉक जो एलिमेंट है मैंने भी बताया कि वो मेटल्स है। इसके अलावा एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उसमें 1 या 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो फर्स्ट ए का हिस्सा है तो वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आर देयर, एंड अगर वो सेकेंड ए का हिस्सा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इफ दे डोनेट देयर आउटर मोस्ट 1 or 2 इलेक्ट्रॉन देन दे गेन stable configuration which is noble gas electronic configuration. As we know, noble gases are stable because their electronic configuration are completely pair electron. ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको भी दे दिया जाए, जैसे कि मैं एक केस लेती हूँ, लिथियम का केस ले लेते हैं, 1s1 और 2s1, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है तो यहाँ 1s2 और 2s1, अगर ये अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर देता है, दे देता है, तो वो इजीली गेन कर लेगा 1s2 कॉन्फ़िगरेशन। और 1s2 कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, और हीलियम एक नोबल गैस है और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो बहुत इजी है एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए कि वो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ले। तो इसका मतलब ये हुआ इजीली कि एस ब्लॉक एलिमेंट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए इसको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया, पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू, इंट्रोडक्शन ही लिख देते हैं थोड़ा सा इसके बारे में हम, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। Table are divided into 4 on the basis of the orbital last outermost electron that is SPDF. In S block elements last outermost, या लास्ट ना लिखें, आउटर मोस्ट लिख दें, इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन filled in S shell.
This S block lies in एक्सट्रीम, एकदम लेफ्ट साइड में होता है, इस वजह से ये एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, extreme left of periodic table. They are, this S block are divided in two groups. One is first A and second is second A. First A is called alkali metal, alkaline earth, मेटल। ठीक है, इस तरह से ये इसको हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। आगे देखिए, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of these groups are NS1 and NS2 respectively. ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, क्या क्या एक्सेप्शन है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट ए में है हाइड्रोजन नहीं लिया जाता, इसलिए सेकंड ए में हीलियम नहीं आता है, उसको भी हम मेंशन करेंगे, तो आप इसको नोट करें सबसे पहले तो। ओके, नेक्स्ट देखिए, hydrogen and helium are not included sometime in S block element because they have special characteristics. ठीक है, ये फर्स्ट नोट है, नोट डाउन करें इसे। सेकंड नोट है,
by losing of one or two electron from outermost shell of elements they attain noble gases configuration which is stable configuration. Which is stable configuration. That's why their cation are more stable. So this is introduction of S block element. Please note down. Okay, now we study about characteristics of S block element. Characteristics of S block elements. First point, S block elements are metals. They are highly electropositive in nature. They are electropositive, that's why they can easily donate their electron and become electropositive. ठीक है, नेक्स्ट है their density are low and they are light in weight. They are low in density and light in weight. Okay, S block element are low in density. Why? देखिए यहाँ पर जो शेल है एस ब्लॉक एलिमेंट से ही नया शेल शुरू होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू हो जाती है। तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट है सबसे स्टार्टिंग में आता है, नए शेल के ऐड होने के बाद उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन ही ऐड होते हैं, तो दैट्स वाई दे आर लो डेंसिटी एंड लाइट इन वेट. 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो दे आर इन लाइट इन वेट इन देयर पीरियड. ठीक है, एक पीरियड में देखा जाए तो उनका जो वेट है वो सबसे कम आएगा क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी भी कम होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है नए शेल में, और वेट भी जो हो जाएगा वो लाइटर वेट होगा. फोर्थ पॉइंट देखें इस तरह से,
they are highly reactive. They are highly reactive in nature. They are highly reactive in nature, so they can not found free in nature. फ्री स्टेट लिख रहे हैं, फ्री स्टेट इन नेचर। ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है all these elements show flame test. ओके, व्हाट इज द फ्लेम टेस्ट? देखिए, फ्लेम टेस्ट में जब भी किसी एलिमेंट को बर्न किया जाता है तो वो डिफरेंट कलर की लाइट शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम टेस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी एलिमेंट को गर्म किया गया, मतलब बर्न किया गया, तो उसने रेड लाइट शो की, कभी ब्लू करी है, किसी ने ग्रीन की है, तो ये होता है फ्लेम टेस्ट। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट आर शो एज फ्लेम टेस्ट। ठीक है, तो नोट डाउन दिस 5 पॉइंट। 6 point is they are strong reducing agent। देखिए, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। हमें पता है जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है उनकी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की भी टेंडेंसी सिमिलर ही है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह से आप ये 6 पॉइंट आप नोट करें। Okay, the first point is S block element are metals. They are highly positive in nature. Third point, they are low density and light in weight. Fourth point is they are highly reactive in nature, so they cannot found freely. So they cannot found free state in nature. Fifth point is all these elements show flame test. Sixth point, they are strong reducing agent. Okay. These are the 6 points and remaining points are seventh point is freshly cut surface of metal are shiny, which lose their luster by react with atmospheric air. Eighth point it is they are soft,
they are very soft, so they can easily cut by knife. Okay, here is one example which is सोडियम. देखिए सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एलिमेंट है, मेटल है. आपने इसका नाइट्रोजन टेस्ट भी किया होगा 12th क्लास में. सोडियम जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, उसे नाइफ से भी कट किया जा सकता है. इसी तरह से जो पोटेशियम है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है. दोनों ही जो होते हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं. इसी वजह से सोडियम जो है उसको केरोसिन में रखा जाता है, आपको पता होगा. और इसी तरह से जो पोटेशियम है वो भी एयर से रिएक्ट करता है और ग्रीन लेयर उसमें आ जाती है. ठीक है, तो इस तरह से ये 8 पॉइंट तो हो चुके हैं. 9th पॉइंट इज these elements react with highly electronegative elements to form ionic compound. ठीक है, ये हो गए आपके 9 पॉइंट्स. 10th पॉइंट इज their compounds are diamagnetic in nature and they are generally colorless. So these are the 10 points. Please note down them. So 7th point is freshly cut surface of metal are shiny, which lose their luster by react with atmospheric air. 8th point it is they are very soft, so they can easily cut by knife. 9th point, these elements react with highly electronegative element to form ionic compounds. Their compounds are diamagnetic in nature and they are generally colorless. This is the 10th point. Please note down them. Okay, this is the intro and characteristic of S block element. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे, सारे जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के उनके बीच में. और ये वाली जो करैक्टरिस्टिक है उसी को हम एक तरह से कह सकते हैं डिटेल में 1 बाय 1 हमको पढ़ना है. जैसे कि फ्लेम टेस्ट की बात की गई. अब जब फ्लेम टेस्ट होता है कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर शो करता है वो हम ज़्यादा एक डिटेल से देखेंगे एक एक पॉइंट को. तो आज की क्लास में बस ये इतना ही. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में. और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें. नोट्स को इनकम्प्लीट ना छोड़ें, कंप्लीट रखते रहें उसको. जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है, उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करें. ठीक है, आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.